हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं आज एक न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट जो समाजशास्त्री हैं उन सब के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो जिनकी बुक्स आती हैं समाजशास्त्र में, इनके बारे में आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे इवांस प्रिचार्ड हैं, मेघा पाटकर हैं, उमा चक्रवर्ती हैं, वंदना शिवा और वीना अग्रवाल। सबसे पहले हम देखते हैं इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड की सबसे पहली बुक है। इवांस प्रिचार्ड एक सामाजिक मानव विज्ञानी थे जिनका प्रमुख योगदान जादू, धर्म और विच क्राफ्ट, इन सब में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी पीएचडी की जो उपाधि थी सबसे पहले है 1937 में, विच क्राफ्ट ओराशेल्स एंड मैजिक एमंग द अजांडे। अजांडे में उन्होंने मैजिक के ऊपर अध्ययन किया, जो उनकी पीएचडी की थीसिस थी। अगला है 1940 में द न्यूर जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया, अजांडे का अध्ययन किया है। द न्यूर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्स ऑफ द लिविंगहुड एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नीलोटिक पीपल। उन्होंने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया, अजांडे जनजाति का अध्ययन किया। अब आप जान गए होंगे इवांस प्रिचार्ड मानव विज्ञानी थे जो कि अजांडे और न्यूर का अध्ययन किए थे। 1940 में 1940 में द न्यूर ऑफ द साउथर्न सूडान का भी उन्होंने सूडान दक्षिण सूडान का भी उन्होंने अध्ययन किया था। अगली बुक है 1949 में द सोनूसी ऑफ कैर्निका। अगली बुक है 1951, वेरी इंपॉर्टेंट है, किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर। ये इवांस प्रिचार्ड की महत्वपूर्ण बुक है। आप देखें कि ये जो बुक है इवांस प्रिचार्ड की, ये जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द न्यूर ऑफ द साउथर्न सूडान। और अगला है किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर। फिर किनशिप एंड लोकल कम्युनिटी एमंग द न्यूर। 1953 में द सैक्रिफिशियल रोल ऑफ कैटल एमंग द न्यूर। फिर 1956 में न्यू रिलीजन के बारे में उन्होंने बताया। इससे पहले जो उनकी बुक है द न्यूर विच क्राफ्ट ओरशल्स एंड द मैजिक एमंग द एजांडे, इनकी पीएचडी की थीसिस है। अब आप देखें द सैक्रिफिशियल रोल ऑफ द कैटल एमंग द न्यूर। फिर अगली बुक है 1956 में न्यू रिलीजन। फिर अगली बुक है 1962 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर एसे। अगली है 1965 में थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन। फिर 1967 में द अजांडे टिकेस्टर। 1965 में द पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। 1948 में द डिवाइन किनशिप एमंग द शुलुक ऑफ द न्यूलोटिक सूडान। 1970 में द सोशलॉजी ऑफ काम्टे, इवांस प्रिचार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 1972 में ऐसे इन सूडान, यानी सूडान पर उन्होंने ऐसे किया। अगला देखें, अगली जो थिंकर हैं वो वंदना शिवा है। वंदना शिवा हमारी इंडियन थिंकर हैं जिनके कॉन्सेप्ट है इको फेमिनिज्म, परिस्थितिकी नारीवाद, वंदना शिवा की ही नवदान्या मूवमेंट, जीएम क्रॉप पर उन्होंने काम किया और जिसका विरोध भी किया है। फिर 1988 में स्टेइंग एलाइव वुमेन, जो वेरी इंपॉर्टेंट उनकी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है स्टेइंग एलाइव वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली है 1993 में इको फेमिनिज्म, मारिया मिसेंट वंदना शिवा।
अगली 1993 में वुमेन इकोलॉजी एंड वंदना शिवा, इको फेमिनिज्म मारिया मिसेंट वंदना शिवा। फिर 1997 में है बायोग्राफिसी बायोपिरेसी द प्लॉन्डर ऑफ नेचुरल एंड नॉलेज। अगली बुक है 2000 में स्टोलन हार्वेस्ट द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड। 2001 में वाटर वार प्राइवेटाइजेशन पॉपुलेशन एंड प्रॉफिट। ये है वंदना शिवा की बुक। फिर से हम देख लेते हैं वंदना शिवा की जो कॉन्सेप्ट था वो नवदान्य मूवमेंट पर था, वंदना शिवा ने दिया था। इको फेमिनिस्ट हैं ये, जीएम क्रॉप पर उन्होंने अध्ययन किया और विरोध भी किया है। 1988 में स्टेइंग एलाइव वुमेन वंदना शिवा की है। 1993 में इको फेमिनिस्ट मारिया मिसेन वंदना शिवा। 1993 में वुमेन इकोलॉजी एंड वंदना शिवा। फिर 1997 में बायोपेरिसी द प्लॉन्डर ऑफ द नेचर एंड नॉलेज। अगली 2000 में है स्टोलन हार्वेस्ट द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई। 2001 में वाटर वार प्राइवेटाइजेशन पॉपुलेशन एंड प्रॉफिट। ये इनकी बुक है। अगला जो थिंकर हैं जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर बहुत मेहनत से ये थिंकर लेकर आई हूँ, फिर उनके कॉन्सेप्ट और उनकी बुक्स कुछ लिखी हूँ जिसको मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाई हूँ। आगे देखें बीना अग्रवाल ने भूमि पर्यावरण भूमि अधिकार पर बीना अग्रवाल का महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने स्त्रियों को भूमि में अधिकार दिलाने के लिए बहुत से संघर्ष किए। अगला है इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट। ये भी वंदना शिवा की तरह बीना अग्रवाल भी इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट हैं। वुमेन पावर्टी एंड द आइडियोलॉजी इन एशिया, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेशर्स एंड यूनेसी रिसोल्यूशन। अगली बुक है जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वुमेन्स प्रेजेंस विद इन द बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट। फिर अगली बुक है कैपेबिलिटीज फ्रीडम एंड इक्वालिटी, अमृत सेन, वर्क फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बुक है द फील्ड ऑफ वन ओन्स जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। इनकी ये बुक रही। लेकिन फिर से हम देख लेते हैं इनकी बुक्स। वंदना शिवा में इम्पॉर्टेंट है भूमि पर्यावरण भूमि अधिकार, स्त्रियों में भूमि के अधिकार, इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट। फिर वुमेन फॉरेस्ट एंड आइडियोलॉजी एशिया, सेंट्राडिक प्रेशर्स एंड यूनेसी रिसोल्यूशन। अगली है जेंडर एंड द ग्रीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वुमेन्स प्रेजेंस विद इन द बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्टी, कैपेबिलिटीज फ्रीडम एंड इक्वालिटी, अमृत सेन, वर्क फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव, अ फील्ड ऑफ वन ओन्स जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। मेघा पाटकर की अगली जो थिंकर हैं, अगला जो समाजशास्त्री है उनका नाम है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। सोशल एक्टिविज्म है ये। इंडियाज एनवायरनमेंट मिथ एंड रियलिटी इनकी बुक है। अगली बुक है अरुणा रॉय जो मजदूर किसान शक्ति संगठन पर उन्होंने काम किया। राजस्थान में 2000 में सूचना अधिकार अधिनियम पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। उमा चक्रवर्ती ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का उन्होंने विरोध किया है। उनकी कुछ बुक्स इस तरह से हैं। सोशल डायमेंशन ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, दिल्ली रायोट्स, 3 days इन द लाइफ ऑफ ए नेशन। अगली बुक है फ्रॉम मिथ एंड द मार्केट्स, एसे ऑन जेंडर,
gender, caste, thought a feminist lens. Everyday lives, everyday history beyond the king and Brahmins of ancient India. Shadow lives, writings on widowhood के बारे में उन्होंने लिखा है। अब आप नेक्स्ट थिंकर देखते हैं। जो दलित थिंकर हैं वो शर्मिला रैगे हैं, जिन पर डॉक्टर अंबेडकर का बहुत प्रभाव पड़ा है और उनकी वजह से इनकी जो लेखनी थी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे, उन्हीं के विचारों से बहुत प्रभावित थे। शर्मिला रैगे का जन्म 7 अक्टूबर 1964 में और मृत्यु हुई थी 13 जुलाई 2013 में। इनकी बुक है स्टैंड पॉइंट फैमिलीज इन इंडिया। ये स्टैंड पॉइंट फैमिलीज इंडिया के बारे में उन्होंने लिख दिया है। एक भारतीय समाजशास्त्री, नारीवादी, विद्वान, एक लेखिका थी। इनकी कृति राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और ये उनकी जो कृति है, बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे विश्वविद्यालय में क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले महिला अध्ययन केंद्र का नेतृत्व किया है। 2006 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के विकास के अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार भी दिया है। रेगे भारत में अग्रणी दलित नारीवादी विद्वानों में से एक थी। भारत में वर्ग, जाति, धर्म, नारीवादी कामुक के सवालों पर नारीवादी बहस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। फुले अम्बेडकरवादी नारीवादी बिल्डर के रूप में वर्णित हो गई हैं। इंट्रोगेटिव द थीसिस ऑफ इंटरनेशनल डिफिकेशन पहली बार इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली प्रकाशित हुआ था। वैल्यूम द हंगर ऑफ द रिपब्लिक कवर प्रेजेंट इन रेट्रोस्पेक्ट में पुनः मुद्रित थी। अपने अंतिम प्रकाशित कृति अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु में उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ उनकी वैचारिक लड़ाई और आह्वान करके महिला आंदोलन में अंबेडकर की भूमिका को केंद्रित करने की मांग भी उन्होंने की है। 13 जुलाई 2013 में कोलन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कुछ बुक्स मेंशन हैं जो आप देखें। पहली बुक है कास्ट जेंडर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। इनकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कास्ट एंड जेंडर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। अगला है सोशलॉजी ऑफ जेंडर द चैलेंज ऑफ फेमिनिस्ट सोशलॉजी थॉट। अगली बुक है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप देखें। फिर अगली बुक है सावित्री बाई फुले सेकेंड मेमोरियल लेक्चर। अगली इनकी बुक है अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, जो इसमें उन्होंने मनु के मैडनेस के आधार पर कुछ उन्होंने विचार दिए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंबेडकर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगली बुक जो इनकी है इंटरप्रेटिंग अंबेडकर। फिर से देख लेते हैं इनकी बुक, रिवाइज कर लेते हैं। शर्मिला रेगे की कास्ट एंड जेंडर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, सोशलॉजी ऑफ जेंडर द चैलेंज ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी थॉट। अगला है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, सावित्री बाई फुले सेकेंड द मेमोरियल लेक्चर, अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, इंटरप्रेटिंग अंबेडकर। आपको ये सब बुक याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत